नमस्कार। आज चिंतन में चर्चा करने जा रहा हूं बिहार चुनाव 2025 की। आपने महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव आपने देखा होगा, जहां पर बीजेपी दोनों जगह सत्ता में बने रहने का काम किया है, जबकि जितने भी मीडिया, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब के जितने हैं, सभी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बना रही थी। लेकिन चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद आपने क्या देखा और हमने क्या देखा कि वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता बना लिया। तो आज मैं बिहार के लिए भी आकलन कर रहा हूं, क्या बिहार में बीजेपी सत्ता में आएगी? अगर हमसे पूछें तो मैं कहूंगा कि बीजेपी सत्ता में आएगी, क्योंकि आपने सुना होगा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति देने का काम, सिलेक्शन का काम प्रधानमंत्री का है, सत्ताधारी पार्टी का है। और पूरे चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, हरियाणा में सत्ताधारी पार्टी की मदद की है। इससे साफ जाहिर होता है कि ऐसा ही खेल बिहार में भी होगा और पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आएगी। पूर्ण बहुमत के साथ क्यों कह रहे हैं? जबकि बीजेपी गठबंधन में है, तो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में क्यों आएगी? क्योंकि सीट ही पूर्ण बहुमत के लायक भी नहीं बीजेपी को मिलेगी, तो वो सत्ता में क्यों आएगी? एनडीए गठबंधन सत्ता में आ सकती है, लेकिन मेरा कहना है इसका उलट, कि बीजेपी 2025 का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। एनडीए के साथ बिहार में, एनडीए के गठबंधन में जो लोग हैं, बिहार में नीतीश के साथ गठबंधन में बीजेपी नहीं रहेगी, ऐसा संकेत मिल रहा है। क्योंकि नीतीश के साथ बीजेपी गठबंधन में रहेगी तो बीजेपी सत्ता में आ नहीं सकती, और नीतीश को साथ छोड़ने के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के तरह बीजेपी पूर्ण बहुमत में सत्ता में
वापसी करेगी। लेकिन बीजेपी छोटे छोटे दलों को अपने पास मिलाने का काम करेगी। जैसे चिराग पासवान को बीजेपी नहीं छोड़ेगी, हम पार्टी को नहीं छोड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं छोड़ेगी, तो जितने भी छोटे छोटे दल हैं उनको बीजेपी अपने पास रखेगी। लेकिन नीतीश को बीजेपी छोड़ देगी, 2025 के चुनाव में साथ नहीं रखेगी। और इधर आरजेडी और नीतीश का भी गठबंधन नहीं होगा। नीतीश इंडिया गठबंधन के साथ भी नहीं आने वाले। तो क्या होगा? तीसरी मोर्चा के रूप में चुनाव लड़ा जाएगा। तीसरी मोर्चा बिहार में होगी, जिसमें बीजेपी को फायदा होने की उम्मीदें साफ दिखाई पड़ता है। बीजेपी सत्ता में आएगी, ऐसा संकेत मिलता है, क्योंकि आरजेडी नीतीश को उतना भाव नहीं देगी। क्योंकि जब बीजेपी और यूनाइटेड का गठबंधन टूटेगा, उसके बाद आरजेडी इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को वह भाव नहीं देगी, क्योंकि उसका पता चल गया है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक अब खसक रहा है, खसक गया है। बीजेपी के अलग होने के बाद मुसलमान वोट भी नीतीश के पास रहेगा नहीं, उसका अपना वोट भी नीतीश के पास नहीं रहेगा, वो सब खसक जाएगा। क्योंकि पता है आगे आने वाला चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यह जब संकेत मिल रहा है तो मुसलमान नीतीश से दूरी बनाएंगे और आरजेडी के तरफ रुख मुसलमान का होगा। और यह भली भांति आरजेडी समझती है, इसलिए नीतीश को आरजेडी भाव नहीं देगी। साथ ही बीजेपी भी नीतीश को गठबंधन में रखना नहीं चाहती है, इसलिए सीट शेयरिंग के मुद्दे पर दोनों का रास्ता जुदा जुदा हो जाएगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। इसमें बीजेपी को फायदा दिखाई पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे दल को मिलाकर के नीतीश को छोड़ करके वह चुनाव आयोग के द्वारा अनेक प्रकार से खेला बिहार में बीजेपी कर सकती है। चुनाव जीतने के लिए सभी हथकंडा बीजेपी बिहार में लगाएगी, लेकिन जब नीतीश गठबंधन में रहेगा तो यह हथकंडा चलने वाला नहीं है और बीजेपी को इससे बहुत बड़ा घाटा होने की उम्मीद दिखाई पड़ता है नीतीश के साथ चलने में। लेकिन कहीं न कहीं दबाव तब तक बना हुआ है जब तक कि नीतीश कुमार केंद्र में सहयोग कर रहे हैं। केंद्र में सहयोग कर रहे हैं तब तक हो सकता है कि ढुलबुल रवैया बीजेपी का हो, सीधी सीधी बीजेपी नीतीश को लताड़ने का काम नहीं करेगा, ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस समय
बीजेपी को नीतीश की जरूरत केंद्र में समाप्त हो जाएगी, उस समय बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को किनारे लगा देगी, ऐसा दिखाई पड़ता है। बीजेपी केंद्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है कि नीतीश के बिना भी केंद्र में सरकार बनी रहे। अगर जिस दिन बीजेपी को यह पक्का दिखाई पड़ेगा, उस दिन नीतीश को बिहार में किनारा लगाने में देर बीजेपी नहीं करेगी और इससे बीजेपी को फायदा होगा और फायदा दिखाई भी पड़ता है और बीजेपी पुनः बिहार में सत्ता में आ जाएगी महाराष्ट्र की तरह, ऐसा संकेत मिल रहा है। आगे देखते रहिए क्या होता है, लेकिन हम आप चिंतन जरूर कर रहे होंगे हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कि बिहार में क्या होने वाला है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।